नमस्कार। ये दिल्ली सल्तनत का दूसरा भाग है। इससे पहले हमने 50 क्वेश्चंस करे थे टॉप, जो पिछले एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे गए हैं। पिछले 20 वर्षों के क्वेश्चंस थे। उसके आगे के आज 50 प्लस क्वेश्चंस करेंगे। टोटल 110 के करीब आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ये वो क्वेश्चन रहेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे बीपीएससी में, यूपीएससी में, एसएससी में, यूपी आरओ में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप इस सीरीज़ को पूरा देख लेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर होंगे और एग्ज़ाम में यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेंगे तो आपके हो जाएंगे। आपसे बहुत सारा कॉन्फिडेंस भी आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और आपको अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, चैनल को लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा। अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए वो भी बताइएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? बीपीएससी 2011 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका आंसर हमारा ए रहेगा, ये रामचंद्र देव। अगला क्वेश्चन है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके लिए लागू की थी? आरआरबी 2002 का क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके लिए लागू की थी? इसका आंसर हमारा हो जाएगा, ये ए सही हो जाएगा, सैनिकों के लिए। 52 का ए। तीसरा क्वेश्चन है ये, 53वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी? इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी रहेगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। आप वीडियो को पॉज करके भी अपना उत्तर दे सकते हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या है? बीपीएससी 1999 का क्वेश्चन है। 54 का आंसर ये डी रहेगा, राणा रतन सिंह। 55वां क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया था? एमपीपीएससी 2014 में पूछा गया, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न में से कौन सा कार्य किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी का जो काम है, बाजार सुधार के ऊपर उन्होंने काम किया था। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 56, मोहम्मद तुगलक हिंदुओं के किस त्यौहार में भाग लेता था? यूपीपीएससी 2004 का क्वेश्चन है, मोहम्मद तुगलक हिंदुओं के किस त्यौहार में भाग लेता था? इसका आंसर हमारा हो जाएगा 56 का ए। ये होली में ये तुगलक जो था ये भाग लेता था हिंदुओं के त्यौहार में। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 57, निम्नलिखित में से कौन सा जैन संत मोहम्मद बिन तुगलक के राज दरबार से संबंधित था? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जिन प्रभा सूरी। अगला क्वेश्चन है 58, मध्यकालीन यात्री एक लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता ये निवासी था मोरक्को का था। 58 का ये बी सही हो जाएगा। 59वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जिसने किया था उस सुल्तान का नाम बताना है हमें। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? डाक व्यवस्था का विवरण पूछा है। तो 60 का हमारा सही हो जाएगा, बी, इब्न बतूता ने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा सामाजिक कार्य किया? 61 का सही हो जाएगा, बी, सती प्रथा पर रोक। 62वां क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? ए, ठट्टा में इसकी मृत्यु हुई थी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 63वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो इसका आंसर आपका रहेगा 63 का
ऑप्शन सी बर्नी ने। यूपीपीएससी 2008 का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोरिस मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके समय भारत आया था? मोरिस जो मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके समय भारत आया था? ये पूछा जा रहा है कि इब्न बतूता जो मोरक्को का है ये किसके शासनकाल में आया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था इब्न बतूता। अगला क्वेश्चन हमारा 65 है, कथन और कारण वाला है। कथन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कई विदेशियों, हिंदुओं तथा मंगोलों को सम्मान तथा उच्च पद प्रदान किए। कारण है, वह सामंत वर्गों को दुर्बल बनाना चाहता था। IAS 2002 का क्वेश्चन है ये। इसका हमारा आंसर हो जाएगा ये भी सही है हमारा और ये भी सही है, लेकिन ये ना RA की सही व्याख्या नहीं करता, इसलिए ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। IAS का क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी अगर आप इस सीरीज़ को कर लेंगे, ठीक है। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, बहुत कुछ इस चैनल पे लाने वाला हूँ, आप इसको सब्सक्राइब करके ही जाना भाई, पूरा ज़रूर देखना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 66 क्वेश्चन है हमारा, कथन और कारण वाला उसी तरीके का है। कथन है, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। कारण है, मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। तो इसका भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और दोनों सही हैं, RA की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। तो सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज़ शाह तुगलक ने की थी। यूपीपीएससी 2006 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण कराया? तो 68 का हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन सही, फिरोज़ शाह तुगलक ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है, फिरोज़ शाह तुगलक के शासनकाल में किसकी अधिकता थी? तो फिरोज़ शाह तुगलक के शासनकाल में गुलामों की इनकी अधिकता थी। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, फिरोज़ तुगलक द्वारा स्थापित दार उल अफ़ा क्या था? फिरोज़ तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था, ये पूछा जा रहा है। यूपीपीएससी 2013 का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा, फिरोज़ तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा एक पुस्तकालय था। तो 70 का हमारा ये बी सही रहेगा, एक खैराती अस्पताल था। दार उल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था। अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारों के सहायतार्थ फिरोज़ शाह तुगलक ने किस संस्थान की स्थापना की थी? तो इन्होंने रोजगार कार्यालय संस्थान इसकी स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर फिरोज़ शाह तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो ये हमारा सी हो जाएगा, फतेहपुर ये फिरोज़ शाह तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, बाकी ये किए गए थे। JPSC का ये क्वेश्चन है, 2010 में पूछा हुआ। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिरोज़ शाह तुगलक द्वारा निम्नलिखित में से किसकी गुणवत्ता में सुधार हेतु उपाय किए गए थे? तो 73 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, फलों। अगला क्वेश्चन है, फिरोज़ शाह तुगलक ने निम्नलिखित में से किस पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था? सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था इन्होंने ब्राह्मणों पर लगाया था। फिरोज़ शाह तुगलक ने सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। लोगों में आपसी सूझबूझ विकसित करने हेतु फिरोज़ शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की थी? यूपीपीएससी 2004 का क्वेश्चन है।
आपसी सूझबूझ विकसित करने हेतु फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की थी? तो 75 का हो जाएगा ये अनुवाद विभाग किसने स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने दासों की देखभाल हेतु किस विभाग की स्थापना की थी? दासों की देखभाल के लिए इन्होंने दीवाने बंदगान की स्थापना की थी। ये ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा सर्वप्रथम हज की व्यवस्था किस मद के आधार पर की गई थी? फिरोज शाह तुगलक द्वारा सर्वप्रथम हज की व्यवस्था किस मद के आधार पर की गई थी? तो इसका आंसर हमारा रहेगा ए सही हो जाएगा, ये राजकीय खर्च पर। राजकीय खर्च पर। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, उसका नाम है। इनकी आत्मकथा के बारे में पूछा जा रहा है। इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, फुतुहात ए फिरोज शाही। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के किस अभिलेख को दिल्ली में स्थापित किया था? तो इन्होंने टोपरा अभिलेख को दिल्ली में स्थापित किया था। ये एक पहला वाला ही सही हो जाएगा हमारा। सॉरी पहला सही नहीं होगा, ये पहला ये सही रहेगा। एक और दो ऑप्शन ये दोनों सही हो जाएंगे। टोपरा और मेरठ में दो, एक रहेगा और दूसरा भी रहेगा साथ में। अब देखते हैं 80, ये हमारा क्वेश्चन है। दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूपीपीसीएस 2010 का क्वेश्चन है। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई हेतु नहरों का बड़ा जाल बिछाया था। इसने दीवान खैरात नामक विभाग की स्थापना की थी। हक सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का प्रथम शासक था। अब ये पूछा जा रहा है, तुगलक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आपका ऑप्शन ये डी सही हो जाएगा। ये तो सारे ही सही हैं, 1 2 3। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अगला देखते हैं। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका आंसर हम आपका ये 1210 में आक्रमण किया था। ये सही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? देखिए IAS प्री 2004 का क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक पूछ रहा है। तो इसका अंतिम शासक था सी सही हो जाएगा, नसीरुद्दीन महमूद, ये थे। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? तैमूर के बाद का पूछा रहा। तैमूर आक्रमण के बाद भारत में किस वंश, कौन सा राजवंश स्थापित हुआ था? BPSC 2011 क्वेश्चन है। तो ये 83 का हमारा जो आंसर हो जाएगा ये बी सही रहेगा, सैयद वंश आया था इसके बाद। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 84 का ए सही हो जाएगा, खिज्र खां था। 85वां हमारा क्वेश्चन है, मुबारक शाह ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो मुबारक शाह ने ये खाना की उपाधि धारण की थी मुबारक शाह ने। 85 का डी सही रहेगा। 85 का बी सही रहेगा, ये शाह की उपाधि इन्होंने ली थी, सॉरी। 85 का बी सही रहेगा। मुबारक शाह ने कौन सी उपाधि धारण की थी? शाह की उपाधि धारण की थी। लोधो वंश का स्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था लोधी वंश का, सॉरी लोधो नहीं, यहाँ पे लोधी होगा। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो 86 का ए रहेगा, बहलोल लोधी था इसका संस्थापक। 87 में ये हमारा 87 क्वेश्चन है। बहलोल लोधी की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उसने निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध किया था? तो इसने जो था जौनपुर के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध किया था। 87 का बी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे?
अफ़गान मूल का कौन था? तो इसका हमारा आंसर रहेगा लोदी। नवाज़िमा क्वेश्चन है, दिल्ली की राजगद्दी पर अफ़गान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? IAS 2006 का क्वेश्चन है, कालक्रम पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हमारा रहेगा, ये सही हो जाएगा, बहलोल खान, लोदी सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कारण कथन वाला है। बहलोल लोदी का राजपूत सिद्धांत बंधुत्व पर आधारित था। और कारण बताया जा रहा है, वह तुर्की सुल्तानों का अनुसरण करता था। तो इस तरीके से आपका जो आंसर इसमें बनेगा, ये सी बन जाएगा आपका। तो ए सही है और आर गलत है। ए सही है और आर गलत है। इस तरीके आपका जो आंसर है वो सी सही हो जाएगा। ये सही, बहलोल लोदी का राजपूत सिद्धांत बंधुत्व पर आधारित था, ये बात सही है। बात तुर्की सुल्तानों का अनुसरण करता था, ये चीज़ गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है, श्रेय जाता है? तो ये 91 का जो हमारा आंसर हो जाएगा, ये सी सिकंदर लोदी। 92 क्वेश्चन है 92, सिकंदर लोदी किस उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करता था? UPPCS 2015 क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी किस उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करता था? तो ये गुल रुखी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है 93, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? चंडीगढ़ PCS, ये 2018 क्वेश्चन है प्री का। तो सिकंदर लोदी ने की थी, ये पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सिकंदर लोदी को किस कार्य के लिए जाना जाता है? तो सिकंदर लोदी को अन्न कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है, अन्न कर समाप्त किया था इसने। 95 क्वेश्चन है, भूमि माप हेतु गज ए सिकंदरी का प्रचलन किस सल्तनत काल शासक ने किया था? तो बी सिकंदर लोदी। 95 का बी सही हो जाएगा। 96 क्वेश्चन, महाराणा सागा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? तो महाराणा सागा ने इब्राहिम लोदी को ये खतौली का युद्ध था, इसमें पराजित किया था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो 97 का हमारा आंसर ये इब्राहिम लोदी हो जाएगा। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो सल्तनत काल में फारसी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो ये 99 का आंसर हमारा तुर्क, ये तुर्क वर्ग के थे, ये सही हो जाएगा। 100वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इक्ता का अर्थ कौन सा है? इक्ता का अर्थ पूछा जा रहा है। तो ये तनख्वाह के बदले में भूमि के लगान का अनुदान, ये सही हो जाएगा। तनख्वाह के बदले में भूमि के लगान का अनुदान ये किया करते थे। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? जो इक्ता प्रणाली थी वो किस शासक ने शुरू करी थी, ये पूछा जा रहा है। तो 101 का ये ए सही हो जाएगा। इल्तुतमिश ने ये काम शुरू किया था, इक्ता प्रणाली इक्ता। सल्तनत काल में दीवाने अमीर कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये हमारा कृषि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? IAS इसमें UPRO प्री का है, 2017 का क्वेश्चन। तो 103 का हमारा आंसर हो जाएगा ये सी वाला, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शरिया द्वारा स्वीकृत नहीं था? तो इसका आंसर हमारा रह जाएगा विवाह कर।
अगला क्वेश्चन है 105, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत वी चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था? वी चरमोत्कर्ष पहुंच गया था, ये इसका आंसर हमारा 105 का ये है तुगलक वंश, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता प्रणाली की नहीं है? एकता प्रणाली की कौन सी एक ये विशेषता नहीं है, ये पूछा जा रहा है। यूपी पीसीएस प्री 2010 का क्वेश्चन है। तो 106 का हमारा आंसर रहेगा। देखो, ये एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, बात सही है, जो कि सैलरी के बदले में ये दी जाती थी। एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। बी क्या नाम है, सिवा इफ्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है, ये बात भी सही है। एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, तो ये बात गलत है। मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, ये बात भी सही है। मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते, ये बात भी सही है। तो इस तरीके से इसमें हमारा इसका पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है, तो नहीं है के मामले में ये सही हो जाएगा सी। 107, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था। तो भू राजस्व का जो सर्वोच्च अधिकारी था ये चौधरी बोला जाता था तब। IAS 2004 का क्वेश्चन है। बरीद किसे कहते थे? MPPCS 2003 का क्वेश्चन है, बरीद किसे कहते थे? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा आंसर डी, सूचना पहुंचाने वाले गुप्तचर को बरीद कहते थे। जवाबित का संबंध किससे था? UPPCS 1997 क्वेश्चन है, जवाबित का संबंध किससे था? तो ये राज्य कानून से संबंधित था, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। हदीस एक हैं, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 110 का, ये इस्लामिक कानून है हदीस, ये सही हो जाएगा। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ये लास्ट क्वेश्चन था, और आपका जो ये क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट में बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। भूमि नापने के लिए दिल्ली सल्तनत काल में कौन सा मापक प्रयोग में लाया जाता था? भूमि नापने के लिए, तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट में बताना है। भूमि नापने के लिए दिल्ली सल्तनत काल में कौन सा मापक प्रयोग में लाया जाता था, ये आपको बताना है। और वीडियो कैसी लगी ये भी बताना है, और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए वो भी बताना है आपको। और सब्सक्राइब करके जाना भाई, सपोर्ट ज़रूर करना है हमारी। सब्सक्राइब करके जाएँ चैनल को, लाइक करके जाएँ, कमेंट करके जाएँ। अगर शेयर करना चाहते हो तो शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों को। और इस चैनल पे बहुत कुछ होगा। ये क्वेश्चंस वो हैं जो बहुत ही बार पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते आप इसको सब्सक्राइब दोस्त मेरे ज़रूर करके जाइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिल्ली सल्तनत कंप्लीट होता है। धन्यवाद दोस्तों।